मध्य प्रदेश में बीजेपी का समर्पण निधि अभियान जारी है। यह अभियान नेताओं और संगठन के समन्वय को तो सामने लाएगा ही, साथ में संगठन को मिलने वाले सहयोग का भी हिसाब किताब बताएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभियान में बड़े बड़े नेताओं और सरकार के मंत्रियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार समर्पण नीति के तौर पर लगभग 150 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, जो कि पहले 10 से 15 करोड़ के आसपास ही हुआ करता था। इस बार संगठन ने राशि को लगभग 10 गुना कर नई रणनीति पर काम शुरू किया है। जिले स्तर पर भी टारगेट बढ़ाए गए हैं। इसी क्रम में आज विदिशा जिले के गंज बसोदा में समर्पण निधि अभियान को लेकर स्थानीय विश्राम गृह में भारतीय जनता पार्टी के समस्त मंडलों के एवं जिले के कार्यकर्ताओं की एक बैठक रखी गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी समर्पण निधि अभियान के जिले के प्रभारी मुकेश टंडन के द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को इस विषय पर संबोधित किया गया एवं उनको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित किया गया। जब राजनीति न्यूज इंडिया की टीम ने इस अभियान के बारे में जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि समर्पण निधि अभियान भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया नहीं है। पहले भी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए ऐसा करते आए हैं। हाँ, इस बार कुछ लक्ष्य बड़ा है, जिससे सभी बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता मिलकर निश्चित ही पूरा कर लेंगे। जब हमारी टीम ने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह जादौन से पूछा तो उन्होंने भी बताया कि पार्टी के जो खर्च होते हैं वह इसी समर्पण नीति के द्वारा किए जाते हैं और हमारे जिले में लगभग 31 मार्च तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। अनिल शर्मा की रिपोर्ट। पास पहुंचने का है और हमारे कार्यकर्ता के पास पहुंच रहे हैं। जो हमें लक्ष्य मिला है उस लक्ष्य को हम निश्चित ही पूरा करेंगे और 31 मार्च तक हमको ये पूरा टारगेट करना है। और हम कार्यकर्ताओं के ही आग्रह पर कार्यकर्ताओं के निवेदन कर रहे हैं कि वो अपना अपना समर्पण 3 दिन का बस पूरा करा दें और निश्चित ही हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे। जिले के लिए लगभग कितना टारगेट? 2 करोड़ रुपए का टारगेट जिले के लिए तय हुआ है और हम निश्चित ही 2 करोड़ के टारगेट पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया अनिल शर्मा गंज बसोदा से। बीजेपी का समर्पण निधि अभियान लगातार जारी है। इसमें नेताओं को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई हैं और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जिले के लिए कितना लगभग समर्पण निधि अभियान का टारगेट दिया गया है। जैसे कि अध्यक्ष जी ने हमको बताया था कि लगभग 2 करोड़ का टारगेट दिया गया है। अभी हमारे साथ समर्पण निधि अभियान के जिला प्रभारी श्री मुकेश टंडन जी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी नेता हैं। हम उनसे आपकी बात कराते हैं और पूछते हैं कि वह अपने लक्ष्य पर कहां तक पहुंचे हैं और अपना लक्ष्य कब तक वह अचीव कर लेंगे। माननीय कुशाभाऊ जी ठाकरे की जन शताब्दी वर्ष है ये, और इसमें जो हर वर्ष इसके पूर्व में आजीवन सहयोग राशि जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से संग्रह करके और वर्ष भर में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चलते थे उसके लिए कार्यकर्ता की भागीदारी पार्टी के साथ बनी रहे, इस उद्देश्य से आजीवन सहयोग निधि की राशि प्रतिवर्ष कार्यकर्ता समर्पित करते रहें। मगर इस वर्ष चूँकि साल भर से कार्यक्रम चल रहे हैं और माननीय कुशाभाऊ ठाकरे का जन शताब्दी वर्ष है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है कि इस वर्ष 150 करोड़ रुपये संपूर्ण मध्य प्रदेश में कार्यकर्ताओं से जो है संग्रह करके और किसी अच्छे जो उसमें लगाए जाएंगे। इस उद्देश्य से 2 करोड़ रुपए का टारगेट विदिशा जिले को मिला है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो विदिशा जिले में सर्वाधिक नीचे तक अगर किसी पार्टी का काम है तो वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। उस विस्तारक योजना के अंतर्गत हमने हर मतदान केंद्र पर एक टीम खड़ी की है। उस टीम की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी के वर्ष भर और जो प्रकल्प जो चलने वाले हैं उसमें उनकी भागीदारी रहे। इस उद्देश्य से नीचे तक जो है कि कार्यकर्ता का समर्पण हो, इस उद्देश्य से ये बड़ी राशि का टारगेट रखा गया था। जो बूथ का कार्यकर्ता है वो 100 रुपये का भी समर्पण अगर करेगा तो उसको लगेगा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो गतिविधि चल रही है उसमें मेरा भी योगदान है और सबका भागीदारी इसमें हो जाए। इसी उद्देश्य को लेकर ये इतना बड़ा टारगेट जो है ज़िले को दिया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि नीचे तक कार्यकर्ता इस अभियान में लगे हुए हैं। जानकारी जो मेरे पास है लगभग अभी 25% राशि तो कलेक्ट पूरे ज़िले में हो गई है, मगर चूँकि 31 मार्च तक हमको इसका हिसाब देना है, सभी जगह कार्यकर्ता नीचे तक काम करने में जुट गए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि
जो पार्टी ने हमसे अपेक्षा की है वो पूरा हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी भी लगातार आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी चंदा पार्टी है, चंदा वसूल। और उनके जो नीलम शुक्ला जी जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा है कि क्यों ना भारतीय जनता पार्टी को चंदा पार्टी नाम दे दिया जाए। देखिए, कार्यकर्ता की भागीदारी जिस भी राजनीतिक पार्टी में होगी उसमें मतलब एक जितनी पारदर्शिता रहेगी उतनी ऐसी पार्टी में नहीं रहेगी जो सिर्फ भ्रष्टाचार का काम करती है। वो कांग्रेस तो कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, इसलिए उनको तो भ्रष्टाचार करना है। और कार्यकर्ता की भागीदारी के साथ पार्टी के वर्ष भर के कार्यक्रम संचालित करना ये चंदे की श्रेणी में नहीं आता। ये कार्यकर्ता का समर्पण है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, जो कई वर्षों से करता चला आ रहा है। कांग्रेस की ओछी मानसिकता है, इसलिए वो ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग करती है। तो लगभग कब तक ये लक्ष्य आप अचीव कर लेंगे? 31 मार्च तक। तो हमारे साथ थे मुकेश टंडन जी, बता रहे थे कि 31 मार्च तक यह जो लक्ष्य उनको दिया गया है जिले का, वह वे पूरा कर लेंगे। राजनीति न्यूज़ इंडिया के लिए अनिल शर्मा, गंजवा सुधा से।